नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ करिश्मा। कोरोना के खौफ के चलते शहर लॉक हो गए हैं, लेकिन कोरोना डाउन होने का नाम नहीं ले रहा है। अब तो आलम यह है कि कोरोना पर लगाम लगाने की तमाम कोशिशों के बावजूद भारत दुनिया में संक्रमण के मामले से पहले पायदान पर आ गया है। देश में 24 घंटे में 1,42,000 नए केस सामने आए। एमपी की बात करें तो 23 तो छत्तीसगढ़ में 91 लोगों की 24 घंटे के अंदर कोरोना से मौत हुई है। कोरोना को लेकर आखिर कब सुधरेंगे हालात, किस शहर में लॉकडाउन का क्या है असर और लापरवाही के साथ आने वाले दिनों में और कितने बदतर हो सकते हैं हालात, इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम विस्तार से करेंगे चर्चा के लिए अलग अलग शहरों से लॉकडाउन का हाल बताने के लिए हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे हमारे साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस रिपोर्ट पर नजर डालिए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सभी शहरों में लॉकडाउन भी शुरू हो गया है। लोगों को कोरोना के प्रकोप से बचाने के लिए लॉकडाउन के दौरान भी तरह तरह की तकनीक अपनाई जा रही है। कहीं लापरवाही करने वालों के चालान काटे जा रहे हैं, तो कहीं लोगों को सजा दी जा रही है, तो कहीं न मानने वालों को अस्थायी जेल भी भेजा जा रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि तमाम कोशिशों के बावजूद कोरोना की रफ्तार कम नहीं हुई है। अगर कोरोना के 24 घंटों के आंकड़ों पर नजर डाली जाए, मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर आउट ऑफ कंट्रोल। बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड 4,882 नए केस मिले। 24 घंटे में 23 लोगों की कोरोना से मौत हुई। 12 अप्रैल तक 5,000 से ज्यादा नए केस आने की आशंका। प्रदेश में अब मौत का आंकड़ा 4,136 हुआ। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 30,486। सबसे ज्यादा नए केस इंदौर में सामने आए। इंदौर में बीते 24 घंटे में 887 नए केस सामने आए। भोपाल में 686, जबलपुर में 326 नए केस मिले। ग्वालियर में मिले 298 नए संक्रमित। जिस हिसाब से संक्रमण बढ़ रहा है, इस महीने के अंत तक एक्टिव केस बढ़ने की संभावना लगभग 1 लाख के आसपास है। हम बीच में रोकने की कोशिश करेंगे उसको, इसलिए कुछ जगह लॉकडाउन और बाकी प्रक्रियाएं प्रारंभ की है। लेकिन मैं जनता जनार्दन से अपील करना चाहता हूं कि संक्रमण की बढ़ती दर को रोकना है तो कृपया करके अनावश्यक रूप से घरों से ना निकलें, मास्क जरूर लगाएं, सुरक्षित दूरी बनाएं, हाथ साफ रखें, क्योंकि आपका स्वास्थ्य कोविड के संक्रमण से बचने का व्यवहार अगर हम करेंगे तो सुरक्षित रहेगा। अस्पतालों में बिस्तर बढ़ने का क्रम जारी है। हम लोगों ने बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए कोविड केयर सेंटर हर जिले में एक खोलने का फैसला किया है। लॉकडाउन के बीच इटारसी से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। लॉकडाउन के डर के बीच यहां ट्रेनों में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। इटारसी जंक्शन पर ट्रेनों में बेतहाशा भीड़ देखी गई। ज्यादातर लोग महाराष्ट्र से अपने अपने घर लौट रहे हैं। वहीं अगर बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में भी कोरोना को लेकर हालात और ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कोरोना से जुड़े 24 घंटे के आंकड़ों पर अगर नजर डाली जाए, तो छत्तीसगढ़ में कोरोना के 11,000 से ज्यादा केस। बीते 24 घंटे में 11,447 नए मरीज मिले। 24 घंटे में 91 लोगों की कोरोना से मौत हुई। दुर्ग में 1,786, रायपुर में 2,622 नए केस मिले। राजनांदगांव में 1,149, बिलासपुर में 687, कोरबा में 523, बेमेतरा में 326 नए मामले सामने आए। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 76,868 हुई। देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर पूरी तरह बेकाबू हो चुकी है। संक्रमण के नए मामले हर दिन रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। 5वीं बार देश में 1 लाख से ज्यादा कोरोना केस आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बीते 24 घंटे में देश का कोरोना से बुरा हाल। देश में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का संक्रमण। देश में बीते 24 घंटे में मिले कोरोना के 1,45,000 नए संक्रमित। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 10 लाख के पार। एक्टिव केस के मामले में पहले स्थान पर भारत। देश में 8 दिन में 4,30,906 नए मरीज मिले। कुल कोरोना केस 1,32,05,926। कुल डिस्चार्ज 1,19,90,859।
कुल एक्टिव केस 10,46,631, कुल मौत 1,68,436, कुल टीकाकरण 9,80,75,160। कोरोना बेकाबू है, हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं और इस सब के बीच हैरानी की बात यह भी है कि लोग अभी भी लापरवाही बरतने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। बाजारों में लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। ऐसे में ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि आने वाले दिनों में हालात और कितने खतरनाक हो सकते हैं। टीम न्यूज़ स्टेट। चलिए, तो लॉकडाउन का आखिर कितना असर हो रहा है, कितना नहीं, इसके बारे में हम अपडेट लेंगे। लेकिन इसी बीच देखिए, मुंगेली से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है जहां पे कोरोना का विस्फोट हुआ है। एक ही परिवार के 18 लोग संक्रमित पाए गए। करई धपई गांव में संक्रमित मरीज मिले हैं। मुंगेली के हर चौथे दिन दोगुने होते जा रहे हैं संक्रमित मरीज। मुंगेली में लगातार अब कोरोना का ग्राफ भी बढ़ता जा रहा है। तो एक ही परिवार के 18 लोग संक्रमित पाए गए। अब ये लोग कितनों के कांटेक्ट में आए होंगे, इसका पता लगाना एक चुनौती प्रशासन के लिए जरूर होगी। चलिए, अब चर्चा के लिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ कुछ सहयोगी जुड़े हुए हैं। महेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं छिंदवाड़ा से, वहां की अपडेट देंगे। इसके साथ ही आदित्य नामदेव हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो छत्तीसगढ़ की जानकारी देंगे कि वहां पे लॉकडाउन का क्या असर देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही जितेंद्र मेरे साथ जुड़े हुए हैं, राजधानी भोपाल की अपडेट देंगे, और विनोद ग्वालियर के बारे में हमें जानकारी देंगे। सबसे पहले रुक करना चाहेंगे छिंदवाड़ा की तरफ। महेश, आपके पास आना चाहूंगी। छिंदवाड़ा में लॉकडाउन लगा दिया गया है पहले से ही, और छिंदवाड़ा में मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। ये बताएं कि लॉकडाउन का कितना असर वहां पर दिखाई दे रहा है। छिंदवाड़ा जिले में परसों 8 तारीख से ही लॉकडाउन लग गया है रात को 10 बजे से, और ये लॉकडाउन जो है 16 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक के रहेगा। इस तरह से 7 दिन का टोटल लॉकडाउन जो रखा गया है, और इसके बाद में अब एक दिन और खुला मिलेगा शुक्रवार को। उसके बाद फिर सरकार की तरफ से 2 दिन का लॉकडाउन फिर रहेगा। इस तरह लगातार जो है लॉकडाउन की प्रक्रिया छिंदवाड़ा में यहाँ पर लगातार जारी है, और परंतु लोगों अभी भी नहीं संभल रहे हैं। छिंदवाड़ा में जिस तरह से बेतहासा रूप से कोरोना के मरीजों की संख्या सामने आई है, आज कल जो रिकॉर्ड सामने आया है वो 108 मरीजों का रिकॉर्ड सामने आया है, जो सब सर्वाधिक है। चूंकि 70 लोगों की अब तक की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र की बॉर्डर से लगे होने की वजह से छिंदवाड़ा में लगातार दिनों दिन संक्रमण की संख्या बढ़ती जा रही है। पूरे अस्पताल फुल हो चुके हैं, प्राइवेट अस्पताल फुल हो चुके हैं। अब तो सरकार पता नहीं कहां लोगों को रखने की विचार कर रही है, परंतु फिर भी लगातार लोगों में भय व्याप्त नहीं है। लोगों की तरफ से लापरवाही निकलती आ रही है। सबसे मुख्य बात हम यहाँ मैं लौटूंगी आपके पास जी, मैं लौटूंगी आपके पास। छिंदवाड़ा में हालात काफी ज्यादा खराब है, अस्पतालों में बेड्स की संख्या कम हो चुकी है, सरकार भी चिंतित है, लेकिन लोग हैं कि समझने को तैयार नहीं है। ग्वालियर की अपडेट ले लेते हैं, विनोद मेरे साथ बने हुए हैं। विनोद, ग्वालियर में क्या जानकारी है, लॉकडाउन का असर दिखाई दे रहा है कि नहीं, और किस तरीके की सख्ती वहां बढ़ती जा रही है? देखिए, जिस तरह से ग्वालियर में लगातार कोरोना के संक्रमण की रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ रही है, वो बात लोगों की समझ में आ रही है। और आज हम ये देख रहे हैं कि लॉकडाउन का पहला दिन, चूंकि 2 दिन को लॉकडाउन में, आज शनिवार है, और लोग अभी तक तो सपोर्ट कर रहे हैं। जिनको बहुत ज्यादा जरूरी काम है वही लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। चूंकि ये माना जाता है कि शनिवार और इतवार वैसे भी वीकेंड डेज होते हैं, तो लोग पहले से भी कम संख्या में ही सड़कों पर आते थे। लेकिन आज की तस्वीर हम देख रहे हैं, मैं इस समय ठीक ग्वालियर की न्यू सिटी सेंटर इलाके में हूँ। सामान्य दिनों में यहाँ ज्यादा ट्रैफिक देखा जाता था, आज कम ट्रैफिक देखा जा रहा है। इसके ठीक पीछे ही ग्वालियर का जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय है, जहाँ अमूमन सरकारी कामों के लिए लोगों का आना जाना लगा रहता है। लेकिन बहुत हैरानी वाली बात है, क्योंकि 2 दिन की लॉकडाउन से कोरोना कितना कंट्रोल हो पाएगा, कितना नहीं हो पाएगा, ये तो परिणाम बताएंगे। लेकिन जिस तरह से संक्रमण की रफ्तार बढ़ी है, और कल भी 13 शतक लगा, 300 से ज्यादा एक साथ मरीज आना ग्वालियर जैसे शहर में, वो भी महज 8 दिन में लगातार ये देखने को मिल रहा है। 100, 150, 200 और अब 300 मरीज हो गए। तो लोगों को ये कहीं ना कहीं आशंका है कि आने वाले दिनों में और कितना खतरनाक ये होगा। प्रशासनिक इंतजाम अभी हमें दिखाई दे रहे हैं, सड़कों पे तमाम अधिकारी निकले हुए हैं लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए। अब देखते हैं आज के अलावा शाम तक और फिर कल दिन में किस तरह की तस्वीर दिखाई देगी। बिल्कुल, अब तो ये आंकड़ों पर ही निर्भर करेगा कि लॉकडाउन कितना सफल साबित हो पा रहा है। ओवरऑल एमपी की अपडेट्स हमें जितेंद्र देंगे। जितेंद्र, जिस तरीके से अगर हम देख रहे हैं अलग अलग जिलों में, मध्य प्रदेश के कहीं लॉकडाउन का असर देखने को मिल रहा है तो कहीं नहीं, क्योंकि लोगों की तरफ से वो सावधानी बढ़ती नहीं जा रही है, लोग अभी भी बिना मास्क के घूम रहे हैं। ये बताएं, राजधानी भोपाल की अगर बात करें तो वहां से क्या अपडेट्स हैं, और पूरे मध्य प्रदेश की स्थितियों के बारे में जानकारी दीजिए।
बिल्कुल, देखिए पूरे मध्य प्रदेश के बारे में मैं आपको बताऊं, लेकिन इससे पहले ज़रूरत है कि ये तस्वीरें दिखाना है जो कि लॉकडाउन की है। राजधानी भोपाल में 60 घंटे का लॉकडाउन लगाया गया है और शहर के अलग अलग मध्य प्रदेश में अलग अलग जगहों पर लॉकडाउन लगाया गया है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन और नगर निगम का जो अमला है वो मुस्तैदी के साथ यहाँ पर डटा हुआ है ताकि कोई भी अनावश्यक कार्य से अगर बाहर निकलता है तो उस पर कार्रवाई की जाए। और ये जो स्टेशन का इलाका है तो जाहिर सी बात है कि ऐसे समय पर यहाँ पर काफ़ी जो लोग होते हैं जो ट्रेनों से बाहर निकलते, ट्रेनों से आते हैं और अपने घर जाते हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई ना हो, उन्हें जाने दिया जाए। और इसके अलावा अगर कोई बिना वजह निकल रहा है घर से बाहर तो उसके खिलाफ ही कार्रवाई की जा रही है। देखिए कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद है, कार्रवाई कर रहे हैं नगर निगम से। आप किस तरह की कार्रवाई की जा रही है और सुबह से अभी तक कितने चालन करते हैं? सर, यहाँ कार्रवाई इस प्रकार की जा रही है, जो लोग अनावश्यक रूप से बाहर घूम रहे हैं, शासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ नगर निगम द्वारा चालानी कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल, चालानी कार्रवाई की जा रही है और इसके साथ ही पुलिस का जो अमला है वो भी तैनात है। और मैं आपको ये बता दूं कि देखिए पूरे मध्य प्रदेश में जो हालत है वो काफ़ी ख़राब है और एक बार फिर से पुलिस कोरोना वॉरियर बनकर उतरी है मैदान में। विमल जी मौजूद है। सर, किस तरह से आप देख रहे हैं सुबह से? ये माननीय कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए आम पब्लिक को यही निवेदन कर रहे हैं, आवश्यक काम से लिए निकलें, अन्यथा घर से न निकलें। घर से ना निकले। और देखिए इस समय सबसे बड़ी जो बात है वो यही है, सेफ्टी यही है कि आप घर से ना निकले। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर अगर हम बात करें तो 4000 से ज़्यादा मामले, समथिंग 5000 के करीबन कोरोना के मामले सामने निकल कर आ चुके हैं। अभी मुंगेली में एक बार फिर से कोरोना का विस्फोट हुआ है। मध्य प्रदेश में अलग अलग जगहों पर, भोपाल में अगर 600 मामले हैं तो इंदौर में 800 मामले चले जाते हैं। ऑक्सीजन की कमी है मध्य प्रदेश में। इसके साथ ही जो रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है उसकी भी कहीं ना कहीं कमी मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है। तो ऐसे में बेहद जरूरी हो जाता है कि आपको अपना प्रोटेक्शन करना है, आपको अपने घर के अंदर रहना है और आपको कोरोना के नियमों का पालन करना है। मध्य प्रदेश को लेकर मध्य प्रदेश की सरकार सभी से, अपने दर्शकों से यही अपील करता है कि सावधान और सतर्क रहना है और अपने घरों में ही रहना है। आदित्य से मैं अपडेट लूंगी छत्तीसगढ़ की, लेकिन उससे पहले जानकारी मिल रही है कुछ होशंगाबाद बड़वानी की कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से ट्रेनों में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं क्योंकि इन लोगों को डर है। ये पलायन की तस्वीर है और ये तस्वीर कहीं ना कहीं पिछले साल जो तस्वीरें सामने आई थी मजदूरों की, लगभग वैसी ही तस्वीर दिखाई दे रही है कि किस तरीके से रोजी रोटी के संकट से, वो डर से निकलने के लिए पहले से ही अब ये मजदूर अपना कामकाज छोड़कर अब अपने गांव लौट रहे हैं। और ये ट्रेनों में भीड़ आप देख सकते हैं तस्वीरों में। यहां पर अगर कोरोना का एक भी संक्रमित मरीज होगा तो किस तरीके से यहां पे विस्फोट वाली स्थिति बनेगी, ये तस्वीरें देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है। चलिए, तो ये बड़वानी होशंगाबाद का अपडेट था। अब बात छत्तीसगढ़ की करते हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ के हालात पहले से ही बेकाबू हैं। दुर्ग, बिलासपुर, रायपुर सबसे ज्यादा संक्रमित। आखिरकार सरकार को फैसला लेना पड़ा लॉकडाउन का। आदित्य, ये बताएं लॉकडाउन को लेकर कितनी सख्ती है वहां पर? देखिए वही अभी मैं सुन रहा था, छिंदवाड़ा 100, ग्वालियर 300 और भोपाल 600, टोटल भी अगर मैं मिला दूं तो भी 1000 का आंकड़ा होता है। वो तो केवल छोटा सा हमारा दुर्ग जो है वो 1782 के आंकड़े पे है। राजधानी रायपुर 2622 के आंकड़े पर है। पूरे प्रदेश में 11447 नए मरीज आ रहे हैं, 91 मौतें आ रही। तो आप मध्य प्रदेश से तुलना कर लीजिए छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या है। छत्तीसगढ़ की स्थिति अब हाथ से निकल चुकी है। मुख्यमंत्री ने कल बेहद साफ कहा कि ऑक्सीजन बेड हम और आईसीयू बेड्स हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन उम्मीद कहीं पर कुछ नजर नहीं आ रही क्योंकि छोटे छोटे जिले हैं। बेमेतरा छोटा सा जिला है, अलग होकर अभी बना था, 336 नए मामले। आखिर इतने मरीजों को आप रखें कहाँ, रोज आएंगे तो। बस्तर जहां से एक भी मरीज नहीं आ रहे थे, 148 मामले। जशपुर बहुत छोटा सा जिला है, वहां पर पिछले हमने कोविड की जो पहली लहर थी हमने देखा 4 से 5 मामले आते थे, अब 174 मामले वहां से आ रहे हैं। आप इतने मरीजों को रखें। एक्टिव मरीजों की संख्या जो लगातार बढ़ रही है, 76,868 केवल एक्टिव मरीज हो चुके हैं। मतलब ये एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 1 लाख की तरफ बढ़ रहा है। और ऐसे में यही अगर रफ्तार जारी रही तो निश्चित तौर पर घर पर ही रहना पड़ेगा। हर किसी को जरूरी सेवाओं को भी बंद करना पड़ेगा आपको, क्योंकि अभी भी देखिए मैं सड़क पर हूँ, कहीं ना कहीं जरूरी सेवाओं के नाम से आप देख लीजिए कहीं ना कहीं लोग निकलते ही हैं। इक्का दुक्का ही लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन लोग निकलते ही हैं घर के बाहर। ये देखिए किसी न किसी बहाने से, किसी को टेबलेट लेना है, किसी को कुछ और लेना है, कहीं ज़रूरत भी होती है, लेकिन अधिकतर लोग केवल घूमने के लिए निकलते हैं। उनका क्योंकि घर में रहते हैं तो शायद उनका मन नहीं लगता, तो घूमने के लिए मास्क लगाते नहीं है ठीक से। तो ये जो दिक्कतें आ रही हैं हर तरफ से,
वो दिक्कतें जो हैं वो कहीं ना कहीं बताने के लिए काफ़ी कि छत्तीसगढ़ की स्थिति अब सरकार के हाथ से भी निकलती जा रही है। 11,500 अगर रोज मरीज आएंगे तो क्या 11,500 आप बेड तैयार कर पाएंगे? अभी थोड़ी देर पहले ही 30 से 35 साल के एक युवक का फोन आया था कि उसकी ऑक्सीजन लेवल अचानक कम हो गया और सांस लेने में तकलीफ है, लगातार कहीं हॉस्पिटल्स में लगा रहा है, कहीं कोई बेड नहीं है। अब अगर उसे कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा बताइए? और इस बार का कोरोना ऐसा नहीं कि 50 साल के ऊपर के लोगों की मौत हो रही है, 30 साल 25 साल 20 साल ऐसे युवकों की मौत हो रही, तो बहुत खतरनाक है कोविड। जो जरूरी प्रयास किए जाने थे पहले, वो प्रयास अगर किए जाते होते तो आज ये स्थिति नहीं देखनी पड़ती, और शायद अब जो स्थिति है वो सरकार और प्रशासन के हाथ से पूरी तरह से निकल चुकी है। बिल्कुल आदित्य, उस समय तो प्रशासन सरकार व्यस्त थे रोड सेफ्टी मैच को लेकर, और तभी ऐसे हालात बने। अगर उसी समय ध्यान दे दिया जाता तो आज ऐसे हालात नहीं बनते। लौटूंगी आपके पास इसी सवाल के साथ, लेकिन जितेंद्र, एक सवाल है मेरा। सरकार ने तो हर जगह लॉकडाउन का ऐलान कर दिया, 60 घंटे के लॉकडाउन का ऐलान किया है। सवाल ये है कि इस लॉकडाउन से आखिर कितना असर होगा। लेकिन दूसरा सवाल ये है, दमोह में तो अभी भी पॉलिटिकल गतिविधियां जारी है, वहां पर उपचुनाव का हवाला देते हुए लॉकडाउन नहीं लगाया। क्या कोरोना दमोह में नहीं आ सकता है? क्या दमोह की ताजा अपडेट बताए, ताजा आंकड़ा बताए। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा सवाल इस समय मध्य प्रदेश की जनता के मन में यही उठ रहा है कि मध्य प्रदेश में अलग अलग जगहों पर 7 घंटे का टोटल लॉकडाउन किया गया है, लेकिन मध्य प्रदेश के दमोह क्षेत्र में उपचुनाव हो रहे हैं और उपचुनाव वाले क्षेत्र में लॉकडाउन नहीं है। हालांकि हवाला दिया गया है कि वहां पर जो निर्वाचन पदाधिकारी हैं, अब उनका क्राइटेरिया होता है, वो अगर चाहेंगे तो ही लॉकडाउन लगाएंगे, लेकिन वहां पर सरकार का किसी भी प्रकार से कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि दमोह को छोड़कर पूरे मध्य प्रदेश में कोरोना दमोह में नहीं आ रहा है। सोशल मीडिया पर अगर हम देखेंगे तो लगातार जिस प्रकार के सरकार के ऊपर कमेंट निकल कर आ रहे हैं, ये वाकई में बता रहे हैं कि जनता के मन से कहीं ना कहीं थोड़ा सा विश्वास जरूर हटेगा अगर इस तरह की तस्वीर सामने आएंगी। क्योंकि कई ऐसे नेता हैं जो दमोह जा रहे हैं, चुनाव का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की दूसरी ओर अगर आप देखेंगे तो आपको लॉकडाउन नजर आएगा, आपको ये नजर आएगा कि लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है, जगह जगह पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, लेकिन दमोह पूरी तरीके से खुला है। यानी कि लोगों के मन में ये हो रहा है कि अगर आपको स्वस्थ रहना है, कोरोना से बचना है, तो आप दमोह चलाएं, क्योंकि वहाँ पर कोरोना नहीं है, बाकी मध्य प्रदेश में सब जगह कोरोना है। तो कहीं ना कहीं इस तरह के जो जोक्स हैं वो भी सोशल मीडिया पर लगातार प्रचारित हो रहे हैं। तो ये सवाल उठते हैं कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति के मन में कि अगर आपको लॉकडाउन करना ही है, कोरोना से आपको लोगों को बचाना ही है, तो पूरे मध्य प्रदेश के लोगों को बचाएं। दमोह मध्य प्रदेश का ही एक क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का ही जिला है, क्या वहां पर कोरोना नहीं पहुंच सकता? बिल्कुल जितेंद्र, इंतजार करना होगा कि वहां से क्या आंकड़े निकलकर सामने आते हैं। उपचुनाव हो जाने दीजिए, फिर वहां पर किस तरीके से अब लॉकडाउन लगाया जाएगा ये भी सबको पता है। छिंदवाड़ा से महेश मेरे साथ जुड़े हुए हैं। महेश, ये बताएं, छिंदवाड़ा में पहले से ही लॉकडाउन का संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया गया। अगर हम मेडिकल फैसिलिटीज की बात करें, छिंदवाड़ा में अस्पतालों की अभी क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? छिंदवाड़ा जिले के अस्पताल जो है लगातार पूरे पैक होते जा रहे हैं। प्राइवेट अस्पतालों की बात है, वहां पर भी किसी प्रकार से अब कोई बेड खाली नहीं है। लगातार इस तरह की जो व्यवस्था सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं अब डराने वाली लग रही है, क्योंकि छिंदवाड़ा महाराष्ट्र से लगा हुआ है और महाराष्ट्र के साथ लगे होने की वजह से यहाँ पर ना तो किसी प्रकार की कोई ट्रेन पे पाबंदी है, ना बसों पर पाबंदी है, ना ही टैक्सियों पर कोई पाबंदी है। लोग घरों से निकल रहे हैं, ऑफिस खुले हैं, बैंक खुले हुए हैं, परंतु इन सब बातों को देखते हुए कहीं ना कहीं जो कोरोना जिस हिसाब से बढ़ रहा है, छिंदवाड़ा के लिए भी अब कहीं ना कहीं इस समय समझने की बात है और लोगों को अब अपने आगे आकर के खुद अपने आप को बचाना होगा, साथ ही लोगों को भी बचाना होगा। हम भी लगातार न्यूज स्टेट के माध्यम से लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि कृपया अपने घरों में रहें और बाहर ना निकलें और अपने आप को भी सुरक्षित रखें। बिल्कुल महेश, लेकिन कहीं ना कहीं इस अपील का असर भी दिखाई नहीं दे रहा है। जैसा कि तस्वीरें हम देख रहे हैं, इक्का दुक्का लोग तो निकल रहे हैं कुछ ना कुछ बहाना बनाकर, कुछ ना कुछ काम लेकर। खैर, अब ये देखना होगा कि ये लॉकडाउन के बाद आखिर क्या आंकड़े आते हैं और आंकड़ों में कमी आ पाती है कि नहीं। ग्वालियर से विनोद मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, ये बताएं, ग्वालियर को लेकर ताज़ा हालात क्या हैं? अस्पतालों के वैक्सीनेशन अब तक कहां तक पहुंचा? खबरें ये भी आ रही थी कि वैक्सीन की कमी हो गई है। देखिए, वैक्सीन का तो काम उसी रफ्तार से चल रहा है और प्रशासन की ये कोशिश है कि वैक्सीनेशन बढ़ाया जाए। हालांकि आज भी वैक्सीनेशन के सारे जितने भी सेंटर थे वो खुले हुए हैं, लेकिन आज बहुत कम संख्या में लोग निकले। लॉकडाउन है तो ऐसे में ज़्यादातर लोग घर से निकलना भी नहीं चाह रहे हैं। जहां तक अस्पताल के प्रबंधन की बात है तो अभी ग्वालियर में तमाम ऐसे सरकारी और निजी अस्पताल हैं जहां बेड सुरक्षित रखे गए हैं, क्योंकि यहाँ इतनी बड़ी संख्या में अभी संक्रमण नहीं फैला है जितनी प्रशासन ने व्यवस्थाएं की हुई हैं। लेकिन हाँ, उस रफ्तार
की ओर जरूर जा रहा है, जो आगे चल के आने वाले दिनों में इसकी कमी महसूस की जाएगी। क्योंकि जिस रफ्तार से कोरोना बढ़ रहा है, रोज 200-300 मरीज जा रहे हैं, तो इतनी बड़ी संख्या में इंतजाम नहीं बढ़ पा रहे और हॉस्पिटल से लेके जितने भी इंतजाम हैं वो सब चुनिंदा ही हैं प्रशासन के पास। बिल्कुल। जहाँ तक लॉकडाउन के बीच कोरोना के फैलने का सवाल है, आपने बाकी लोगों से भी जाना तो ग्वालियर में भी इसी तरह की आशंका लगाई जा रही है कि अगर इसका कुछ असर देखने को मिलेगा तो आने वाले 2-3 दिन बाद जब रिपोर्ट आएंगी तब पता चलेगा। ठीक है, नजर बनाए रखिएगा आप। इतने छोटे जिले, इतने छोटे शहर और वहां से रोजाना अगर 300-400 मरीज निकल रहे हैं तो ये प्रशासन के लिए चिंता की बात है कि आखिर मेडिकल फैसिलिटीज भी आपकी उतनी दुरुस्त नहीं है, इन सभी मरीजों को आप रखेंगे क्या? और यही वजह हो रही है कि लोग अपने घर पे इलाज कर रहे हैं, जब गंभीर हो जाते हैं, अस्पतालों में पहुंच रहे हैं, तब तक उनकी हालत खराब हो जाती है। छत्तीसगढ़ से बड़े सहयोगी आदित्य जुड़े हुए हैं। आदित्य, छत्तीसगढ़ में क्या लगता है आपको, क्योंकि लगातार इस बात पे हमारा फोकस है कि आखिर इतनी स्थितियां ऐसी कि वो विपरीत हो गई। एक लॉकडाउन का जो पहला फेज आया था उस वक्त हमने देखा था छत्तीसगढ़ की स्थितियां ठीक थी, लेकिन अचानक से अब ऐसी स्थितियां बन गई है कि छत्तीसगढ़, अब सरकार भी अपने हाथ उठा रही है। वैक्सीन को लेकर एक तरफ से सियासत हो रही है, जो रोड सेफ्टी मैच करवाया जिसमें भारी संख्या में लोग जुटे, ये वो छोटी छोटी कमियां हैं जिसपे सरकार को ध्यान देना होगा। देखिए, पहले आपको अपडेट कर देना चाहता हूं कि कोरबा में भी लॉकडाउन का फैसला ले लिया गया है। तो आप कोरबा, रायपुर में पहले से था, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बेमेतरा, बालोद, जशपुर, बलौदाबाजार, कोरिया और अब कोरबा। अगर मैं टोटल बात करूं तो 9 जिलों में अब लॉकडाउन की घोषणा हो चुकी है। ये वो घोषणा है जो कहीं ना कहीं बताने के लिए पर्याप्त है कि 3 दिन पहले की स्थिति और कल रात की स्थिति इन जिलों की क्या हुई कि अचानक लॉकडाउन का फैसला कोरबा में लेना पड़ा। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है, प्रशासन ने अभी एक और जारी किया है फरमान, जिसमें देख सकते हैं अब ये फरमान जारी करने के पीछे का उद्देश्य क्या हो सकता है। जिनका भी निधन हुआ है इस बीच, जिसके चलते निधन की जो सामग्रियों की ज़रूरत पड़ती है, तो वो गोल बाजार थाने में जाए और गोल बाजार थाने में बात करे तो वहाँ का थानेदार संबंधित जो अंत्येष्टि का सामान होता है उसकी दुकान जाकर खुद खुलवाएगा। ये प्रशासन का निर्देश, आप इसके पीछे की वजह समझ सकते हैं कि अंत्येष्टि की संख्या कितनी ज़्यादा अचानक से बढ़ गई है। ये निर्देश जारी करना पड़ा है कलेक्टर को कि गोल बाजार थाने को नोडल बनाया गया, क्योंकि पूरी जो अंत्येष्टि का सामान की जो सामग्रियां हैं वो गोल बाजार जो है वहीं पर मिलती है, तो उन दुकानों को वो खुलवाएगा। टीआई को अगर आप बोलेंगे वहां जाकर, तो ये परिस्थितियां भी चुनौतीपूर्ण हैं, क्योंकि आप किसी के मरना या किसी का जीना नहीं रोक सकते। तो वही चीज़ है यहाँ पर, अगर किसी का निधन हो जाता है तो उसके लिए अलग तैयारियां अभी प्रशासन ने की है। अभी उसी बात की जानकारी जो है रायपुर कलेक्टर दे रहे थे। जैसा कि देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ की स्थिति देखिए, वो अब जो है वो प्रशासन के हाथ में नहीं है। देखिए, छोटी छोटी ज़रूरतों की चीज़ें हैं, हर आदमी के पास वो संपन्न नहीं होता कि उसके परिवार में 2 महीने 3 महीने का राशन हो। छत्तीसगढ़ वैसे भी बहुत गरीब राज्य है। अब जैसे लॉकडाउन लिया गया, अब लॉकडाउन 9 तारीख को अगर लॉकडाउन लिया जाता है तो आप समझ सकते हैं कि ज़रूरी नहीं कि हर की सैलरी महीने की 9 तारीख को आ जाए। किसी की 14 को आती, किसी की 15 को आती, किसी को और डिले आती है। वो पैसे उसको मिले नहीं तो महीने भर का राशन वो कहां से करेगा। सरकार का दावा है हम सूखा राशन बीपीएल परिवारों को दे रहे हैं, लेकिन केवल सूखा राशन से घर नहीं चलता, उस राशन को पकाने के लिए भी बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। स्थिति तो खराब है। देखिए, लॉकडाउन विकल्प अंतिम था, वो ले लिया गया शासन ने, लेकिन स्थिति जो है छत्तीसगढ़ की वो पूरी तरह से खत्म हो गई है। पास क्या ऑप्शन है ये समझ नहीं आ रहा है आदित्य। ठीक है, तो ये आने वाले समय में ठीक है, आप बने रहे मेरे साथ। जितेंद्र, संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा। कुछ लोग प्रोटेस्ट करने के लिए भी उतर रहे हैं, खासतौर से वो छोटे व्यापारी जो रोजगार के लिए भी निकलते हैं। अब उनके पास कोई साधन नहीं है, अब वो कहां से कमाए, कहां से खाएं अगर ये लॉकडाउन आगे और एक्सटेंड होता है तो? बिल्कुल, देखिए, कहीं जो गरीब आदमी है, जो गरीब व्यापारी है, उस पर कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता है, उसकी रोजी रोटी पर फ़र्क पड़ता है। कई जगह तो सोशल मीडिया पर आज लोगों ने अपनी डीपी लगाई है जिस पर लिखा है कि मैं लॉकडाउन का विरोध करता हूं। तो देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरह की घटनाएं सामने निकल कर आ रही हैं, लोग प्रोटेस्ट की बातें कर रहे हैं, तो ये बता रहे हैं कि एक और तो देखिए सरकार एक अच्छा कदम उठा रही है कि आपको बीमारी से बचाने के लिए जो प्रयास किए जाने चाहिए वो कर रही है, लेकिन आर्थिक स्थिति से अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं वो जरूर यहाँ पर फेल होती जा रही है। क्योंकि अगर आर्थिक स्थिति फेल होगी तो आम आदमी की कमर पहले से वैसे टूटी हुई है और ज़्यादा टूट जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो विरोध के स्वर हैं वो भी यहाँ पर तो नजर आ रहे हैं। लेकिन देखना ये होगा कि इन विरोध के स्वरों के बीच मध्य प्रदेश की सरकार प्रदेश के लोगों को बचाने के लिए और कोरोना मध्य प्रदेश रोकना चाहूंगी। बड़ी खबर इस वक्त हमें मिल रही है बड़वानी से, कोरोना को लेकर बड़ी बैठक अभी जारी है। जानकारी मिल रही है सीएम शिवराज सिंह चौहान बैठक ले रहे हैं डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों के साथ। ये बैठक जिसमें कोरोना की समीक्षा की जाएगी, सभी जिलों के सदस्यों के साथ ये चर्चा भी हो रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की जा रही है। जितेंद्र, आज समीक्षा बैठक भी है और जानकारी मिल रही है समीक्षा बैठक शुरू हो चुकी है।
बिल्कुल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक कर रहे हैं। देखिए, अलग अलग जेलों की आज समीक्षा की जानी है, पूरे मध्य प्रदेश की समीक्षा की जानी है, क्राइसिस मैनेजमेंट की एक बैठक होगी, इसके बाद फिर कोरोना की 3:30 बजे एक समीक्षा बैठक होगी और उसमें ये पता लगाया जाएगा कि किस क्षेत्र में कितने मामले बढ़े हैं और वहाँ पर व्यवस्था क्या है, खासकर ऑक्सीजन की कितनी वहाँ पर उपलब्धता है, वहाँ पर रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है उसकी कितनी उपलब्धता है, बेड कितने वहाँ पर बने हुए हैं, कितने और बढ़ाने पड़ेंगे, अब इन ये सब की देखना समीक्षा होगा की कि आगे जाएगी। सरकार साथ ही किस साथ ये प्रकार भी की डाटा व्यवस्था निकाला करती है। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र, आदित्य, बहुत बहुत शुक्रिया, साथ ही हमारे जो तमाम सहयोगी थे, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के हालात बेकाबू हो चुके हैं, इसलिए लगातार अपील है सतर्क और सावधान रहे। इसी के साथ फिलहाल खास पेशकश में